ये जो 30 जुलाई को 30 जून को 2025 को जो सराज चुनाव हल्के में रात को करीब 10 बजे के बाद जो भारी बारिश हुई है, इसकी ये जो बारिश हुई है, ये जो शिकारी माता का जो एक ये जो बुलाव वाला कॉर्नर है, दूसरा मगरू कड़े वाला कॉर्नर है, इस इलाके में जो खड्डे हैं, छोटे छोटे खड्डे, वहाँ से ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया और सीधा ये थुनाग होकर के ये पहुँचा सीधा जाकर के पंडो। और दूसरा ये जो थुनाग शिकारी का जो टॉप है, जो थुनाग से होकर आता है, ये जो नदी है, ये जो नदी बन गई, ये भी आई पंडो में मिली। और इसके बीच में जो बक्सयाड़ वाला एरिया है, उसमें भी छोटे छोटे नाले, ये एक खड्ड है, ये सारे जो छोटे नाले, ये जो नदी है जो पहले की थी, ये सारे मिल मिला करके ये पहुंच गई हमारे पंडो में। और इस बीच में 8 घंटे ये बारिश हुई और 2000 मिलीमीटर के करीब ये रिकॉर्ड कर की 8 घंटों में। तो ये जो 8 घंटे में जो 2000 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई है, ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश इस एरिया में हुई है। और इसमें जो भी आगे आया, ये जो मिट्टी आई, जो भी वृक्ष आए, जो भी इनमें फंसता गया, वो सारे के सारे पंडो पहुंच गए। चाहे वो मकान आए, चाहे वो घराट आए, चाहे पशु आए, चाहे आदमी आए, सारे का सारा बह करके ये पंडो के आगे पता नहीं कहाँ पहुँचे ये। तो कुल मिला के हमारे इस एरिया में सराज चुनाव क्षेत्र में 29 जो डेथ हुई है, इसमें कुछ लापता, कुछ आइडेंटिफाई कर ली है। और जो काऊ शेड है, जो काऊ शेड जिसे कहते हैं हम, गुआनिया कहते हैं, ये 386 के करीब इसमेमें बह गई। और कैटल लॉस, जो पशु का जो नुकसान हुआ, ये तकरीबन 761 जो है रिकॉर्ड पिछले कल तक किए गए। और शॉप्स जो है 233 शॉप्स जो है वो ब्रस्ट हो गई, जो सामान वगैरह तो टोटली डैमेज हो गया। इस बीच में जो सरकार की तरफ से जो पहले नंबर के हमारे सीएम साहब ने विजिट किया, हेलीकॉप्टर से विजिट भी किया और गाड़ी से भी विजिट किया। और फिर उसके बाद हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए, मुकेश अग्निहोत्री जी आए, फिर विक्रमादित्य सिंह जी आए, फिर डॉक्टर धनीराम शांडिल जी आए, फिर धर्माणी जी आए, और फिर विद्या नेगी जी आई, जो हमारी चेयरपर्सन अभी ताजी बनी हुई है। फिर जगत नेगी जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो आए। और पिछले कल रोहित ठाकुर का भी दौरा वहाँ पर इस क्षेत्र में हुआ। और सभी मंत्रियों ने पानी वाले जो मुख्य मिनिस्टर हैं, उनने अपनी पानी की समीक्षा की। बहुत तेज़ गति से उन्होंने अपने पानी के विभाग को रिस्टोर करने की कोशिश की। और विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश की। और बिजली वालों ने अपने बिजली का काम रिस्टोर करने की कोशिश की। लेकिन ये सारी चीज़ें, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सारा टेम्परेरी है। टेम्परेरी समझ गया ना, टेम्परेरी। ये एक जुगाड़ है, जुगाड़ किया गया। पानी की जो लोहे की पाइपें थी, उनकी प्लास्टिक की जोड़ी गई। और सड़कों के जहाँ डंगे बह गए, डंगे तो नहीं लग पाए, पीछे से कटिंग करके जी-पेबल रोड करने की कोशिश की गई। और सेम इज द बिजली का भी ऐसा ही है। बिजली लगभग ठीक है, ये कुछ ओरिजिनल शेप में बनी है जहाँ भी पोल खड़े किए। मतलब सरकार ने पूरी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की। और मुख्यमंत्री ने भी यही आदेश दिए कि इफेक्टिवली काम किया जाए, और काम हुआ। और इस बीच में मुख्यमंत्री ने राहत कोष नहीं, अपने वो भी खोले, राहत कैंप, जिसमें राशन जो गवर्नमेंट ने दी, जिनके घर वाश हो गए, जो बेघर हो गए, और जिनने घर छोड़ दिए, जो पार्शियल डैमेज थे, उन्होंने जगह जगह करके उनको खाने रहने की व्यवस्था की। ये सरकार की तरफ से, उसमें कोई कमी नहीं हुई। और इसके बावजूद
हिमाचल प्रदेश के मैं सभी दानी सज्जनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे दानी छोटा हो, दानी 1 कंबल वाला हो, 10 कंबल वाला हो, 1000 कंबल वाला हो, दान तो दानी है। इन सब का मैं धन्यवाद किए बगैर नहीं रह सकता। इनको नहीं किसी ने बोला कि तुम यहाँ पर राशन लाओ, कंबल लाओ। ये खुद ही जब इन्होंने हालात देखे और खुद ही दौड़े, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ उठाई और अपने जहाँ पर लोग खड़े हुए, जहाँ पर भी जिनको जैसे बोला कमल दो, तरपाल दो, जो भी दो, उन्होंने उनको उपलब्ध कराया। इसलिए भगवान भी, देव देवते भी हमारे उनका भला करे, वो पात्र है इस बात के। और राशन की जो मदद हुई है, सबसे ज़्यादा मदद जो है मुकेश अग्निहोत्री जी के माध्यम से हुई। इन्होंने करीब 10,000 किट्स जो है सिराज विधानसभा क्षेत्र को प्रोवाइड कराई, जो पिंडों से लेकर के जितने भी इफेक्टिव जो पोर्शन थे उन सब जगहों में डिस्ट्रीब्यूट, जहां भी जो भी पार्टी लाइन से ऊपर, ये निर्णय हमने किया कि पार्टी लाइन से उठकर जो भी जरूरतमंद लोग थे उनको पहुंचाने की कोशिश की। और प्रतिभा सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी राशन की जो व्यवस्था इस क्षेत्र को की, वो भी पार्टी लाइन से ऊपर हट करके हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पर हमारे ये जो राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन जो है, इन्होंने भी मदद की राशन पानी की, वो भी जरूरतमंद लोगों तक हमने उसको पहुंचाने की कोशिश की। हम इनका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके बाद जो फौरी तौर पर जो राहत है, जिसको पैसे इन शेप ऑफ पैसा जो है, वो सभी को, जितने भी जिनके टोटल लॉस हुए, टोटल मकान ही चले गए, 1,30,000, कईयों को 50,000, कईयों को 10,000, जिस चीज़ का जितना लॉस था उसके मुताबिक उनको दिए गए। और कैबिनेट ने कल रोहित ठाकुर जी हमारे एरिया में आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट ने ये पास कर दिया कि जो हमारे जो टोटल लॉसेस हाउसेस के थे वो 7 लाख उनको किया गया, और जिसमें पार्शियल डैमेज जो घर थे उनको 1 लाख रुपया किया, और जिनके घरों में मिट्टी घुस गई वो खराब हो गया 50,000 रुपया, पशु है इसमें 9,000 रुपये। इस किस्म की जो एक इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, जो जो जिस कैटेगरी में जो लॉस आता है, तो उस किस्म का लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले समय में होगा। सर लंबा थाच की बात करें ना सर, तो वहाँ राशन किट पहुँची नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हमने कांग्रेस पार्टी जो जिसका नियंत्रण मैं खुद कर रहा हूँ, इसमें हमने कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, जो 30-40 साल से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं लोगों की, उनका 28 लोगों की, जिसमें प्रधान रहे हुए हैं, जिला परिषद रहे हुए हैं, पंचायत समिति के मेंबर रहे हुए हैं, उनको ये काम दिया था। यूथ कांग्रेस ने तरुण ठाकुर की अध्यक्षता में 12 लोगों की यूथ कांग्रेस की कमेटी बनी हुई है, वो इस काम में लगे हुए थे। तीसरे नंबर पर महिला कांग्रेस की, ये भी 12 जो लड़कियां हैं इस काम को लगी थी, यानी कि कुल मिलाकर के 50 से ऊपर इस कार्य में लगे थे। उनका जिम्मा ये था कि पूरे सराज चुनाव क्षेत्र में जहां भी जिस चीज की जरूरत है, चाहे तरपाल की है, चाहे राशन की है, चाहे किसी भी चीज की, ये हमारी मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सभी पदाधिकारियों को दी। सरकार अलग है, लेकिन पार्टी लेवल पर ये मेरा फैसला था। सर एक और वहाँ दिक्कत है, लंबा थाच के साथ जो नाला है उसकी वजह से लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है सर, वहाँ भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन? घर तो वहाँ पर है ही नहीं, नाले में स्कूल है जी, स्कूल है। लंबा थाच में एक डिग्री कॉलेज है, एक +2 है, प्राइमरी स्कूल है, पंचायत घर है। आसपास के कहीं सर होंगे कहीं घर? नहीं, आसपास में नहीं है, यही है जी। यही हम कल ही गए थे लंबा थाच, जहाँ पर डिग्री कॉलेज बिल्कुल खड्ड के साथ है। वहाँ पर खड्ड चढ़ी, मतलब खड्ड में मिट्टी आई, मिट्टी पानी फैल गया तो वो कॉलेज में भी आया, वो वहाँ पर +2 की जो बिल्डिंग है उसमें भी आया, प्राइमरी स्कूल में, और इसमें भी आया पंचायत घर में। वो एक ही, ये स्कूल वगैरह एक ही लाइन में, डिग्री कॉलेज थोड़ा दूर है। तो रोहित ठाकुर जी ने उसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए पैसा भी मंजूर करवाया, और जो ये क्या नाम कहते हैं, डिग्री कॉलेज में एक प्रोटेक्शन वाल लगनी है, ये करीब 6 करोड़ रुपए की लगनी है। वो आने वाले समय में बड़े बजट में या किसी में डालने की उन्होंने
बात की है। हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस किस्म की व्यवस्था करने की उनने कोशिश की। और रुशद में सर कहीं जो रुशद है वहाँ पर रोड नहीं अभी खुला है। रुशाड़, हाँ जी। रुशाड़ गांव का जो मसला है ये बिना बात के उलझ गया है। हालांकि इसमें उलझने और उलझाने की कोई आवश्यकता, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर के ग्रामीण और जो नुकसान जिन लोगों का हुआ, ये प्रॉपर हैंडल करने में जो भी आदमी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो भी अथॉरिटी जिसने भी वहाँ पर काम किया, वो प्रॉपर हैंडल वहाँ पर कर नहीं पाई, जिसकी वजह से एक गलतफहमी वहाँ पर हुई है। लेकिन अभी हाल ही में वो एडमिनिस्ट्रेशन के दखल पर वहाँ जो निशानदेही वगैरह हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण और सबका एडमिनिस्ट्रेशन जो फेयर डील होगी, जो ठीक बात होगी, उसमें करने में सक्षम होगी, ये मामला हल हो जाएगा।